आज का ब्लॉग मेरा अफगानों के नाम है। जैसा कि आप लोग को मालूम है, कल रात से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो है वो जंग चली है। और ये जंग जो है आपको पता है 2025 में भी हुई थी। मसला ये है कि ये अफगानी जो है ख़ास तौर पे ये समझते हैं कि हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं या अमेरिका के कहने पे लड़ रहे हैं। तो इन अफगानियों को मेरा ये जवाब है कि ये जंग अमेरिका के कहने पे अगर होती तो हम ये जंग शायद पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी इसकी मुखालफत होती। क्योंकि हमने जब तुम्हारे पे अमेरिका ने हमला किया था तो पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा एहतजाज हुए थे कि पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ क्यों दिया। परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ तहरीकें चली थी। लेकिन आज जो ये जंग हो रही है इसका ताल्लुक सरासर पाकिस्तान की फ़ौज से है और पाकिस्तान से है, पाकिस्तानी आवाम के साथ है। तो यहाँ मैं सबसे पहले ये सवाल करूँगा कि अफगानियों पहले ये जवाब दो कि कितने पाकिस्तानी तुम्हारे मुल्क में आके कर चुके हैं अब तक और तुम्हारी किसी फौजी बंदे को मार चुके हैं, किसी मस्जिद में जाकर फटे हैं। तुम्हारे अफगानिस्तान में शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं। कितने पाकिस्तानी किसी शिया मस्जिद में जाके फटे हैं? कितने पाकिस्तानियों को तुमने इंडिकेट किया है कि ये पाकिस्तानी है और वो सुन्नी मस्जिद में जाके फटा है? कितने पाकिस्तानियों ने तुम्हारे फौजी तंसीबात पर जाकर अटैक करने की कोशिश की? या कोई गवर्नमेंट का बंदा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का बंदा इस बात का दावा करता है कि अफगानिस्तान के फला फला इलाके पे हम कब्जा करेंगे, वो हमारा हिस्सा है? क्या हमारा कोई ऐसा दावा है? हरगिज़ नहीं। हमारा ऐसा कोई दावा तुम्हें कहीं नहीं नजर आएगा। जबकि हम अगर ये देखें कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के लोग, अफगानिस्तान के बुज़रा ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान पे कब्जा करेंगे, पाकिस्तान के इलाके तक कब्जा करेंगे और हम पाकिस्तान के फला फला इलाके तक हमारा अफगानिस्तान का हिस्सा है उसे वापस लेंगे। ये दावा तुम लोग करते हो, हम लोग नहीं करते। हमारे पाकिस्तान में आके जो अफगानी बम फाड़ते हैं, करते हैं, वो तुम ही लोगों के हाथ से आते हैं और तुम ही लोग उनको ट्रेन करके बेचते हो। तुम्हारे तो बड़े लोगों ने भी कहा है कि हमारे पास हम लोग की एक फौज मौजूद है जो पाकिस्तान में जाके फटने को तैयार है। क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी फौज तैयार है जो तुम्हारे अफगानिस्तान में जाके करे? हरगिज़ नहीं। खुद का शब्द तो वैसे भी इस्लाम में हराम है, लेकिन तुम जाहिलों को क्या पता कि इस्लाम क्या चीज़ होती है? तुम वो जाहिल कौम हो जिन्होंने अपने ही मोहसिनों के खिलाफ मुहाज खोला है, जिन्होंने तुम्हारे महाजरीन पाले थे। और वही कौम, तुम उसी कौम के खिलाफ हो जिसने तुम्हारे साथ रूस की जंग में साथ दिया था, भले अमेरिका के कहने पे, लेकिन साथ तो हम ही लोग खड़े थे। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि आज तुम हमारे ऊपर ही भौंकते हो और हमें ही काटने को दौड़ रहे हो। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के दुश्मनों के साथ हाथ नहीं मिलाया, लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के दुश्मन भारत मुल्क के साथ हाथ मिलाया रखा है और भारत की गोद में जाकर बैठा हुआ है और उसके साथ जाकर ऐसे मामला तय कर रहा है कि कल को अगर आपको कोई, जब अफगानिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाए तो अफगानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान पर अटैक करें और पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दें। ये अज़ाइम तुम्हारे हैं अफगानियों, ये अज़ाइम तुम्हारे हैं। पाकिस्तान का अज़ाइम ऐसे नहीं है कि हम अफगानिस्तान को नेस्त नाबूद कर दें। पाकिस्तान अगर इस बात पर आ जाए तो तुम लोग हमारे 24 घंटे के भी मेहमान नहीं हो, हम तुम्हारे साथ वो अशर करें। लिहाजा हम नहीं चाहते कि तुमसे जंग करें, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम जो टीटीपी वालों को सपोर्ट कर रहे हो, तुमने जो वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप बनाए हुए हैं उनको मानो कि ऐसा है और उसके बाद ये कहो कि यार हम इन कैंपों को ख़त्म कर नहीं सकते, तुम आके ख़त्म कर दो, हम आके ख़त्म करेंगे, तुम्हारे किसी शहरी को नहीं मारेंगे। लेकिन तुम हमसे नहीं चाहते तो तुम खुद ख़त्म करो उन कैंपों को। क्योंकि हम लोग देखते हैं यहाँ हमारे बड़े बड़े लेफ्टिनेंट, हमारे बड़े बड़े फौजी जनरल, हमारे आम फौजी जवान भी, हम उनके जनाजे देखते हैं। हर दूसरे दिन हमें खबर आती है कि हमारे फौजी जवान को टीटीपी के दहशतगर्दों ने आके उनको मार डाला, उनको शहीद कर डाला। हम देखते रहते हैं उनके जनाजों को, उनके बच्चों को, जब वो रो रहे होते हैं अपने बाप की वर्दी देख कर। ये हमने देखा है। तुम अपने किसी लेफ्टिनेंट, तुम अपने किसी कर्नल जनरल के हलाक होने के बाद उसके जनाजे की फुटेज दिखाओ, है? नहीं होगी। पाकिस्तान में आए दिन बनती जा रही हैं ऐसी फुटेज बहुत। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि तुम्हारे को डॉलर या शायद भारत की दोस्ती ज़्यादा पसंद है और तुम्हें लगता है कि तुम अपनी हुकूमत इसके बाद बचा सकोगे। सवाल भी पैदा होता, पाकिस्तान में अगर अमन नहीं रहेगा तो अफगानिस्तान में भी अमन नहीं रह सकता। ये बात तय है। अफगानिस्तान में अमन की शर्त सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान में अमन रहे। अगर पाकिस्तान में अमन नहीं है तो डेफिनेटली पाकिस्तान के पास पूरे वसाइल हैं कि अफगानिस्तान के अंदर क़यामत बर्पा कर दे। और वही क़यामत तुम लोगों ने रात को देखी होगी, कभी मत भूलना। और अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है। क्योंकि हमारे जो बड़े लोग हैं उन्होंने अभी फैसला नहीं किया कि इस जंग को ख़त्म करना है या नहीं। लेकिन जब ये जंग ख़त्म हो तो उम्मीद है तुम लोग की अकल ताने आ जानी चाहिए, नहीं हम पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते।
पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क कहलाते हैं, मुसलमान मुल्क है। हमें उनसे अच्छे ताल्लुकात करने ही पड़ेंगे और हमारी बात माननी पड़ेगी, हमारी बात सुननी पड़ेगी। तुम्हारे पास अफगानियों, तालिबान, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये बात मेरी याद रखना कि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि तुम पाकिस्तान के साथ खड़े हो, ना कि पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क भारत के साथ खड़े हो या पाकिस्तान के दुश्मन तंजीमों के साथ खड़े हो। तुम्हारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि तुम इन सब से अपना ताल्लुक तोड़ के पाकिस्तान के साथ खड़े हो और इन लोगों को वासिल फी जहन्नुम करो, वरना फिर खुद वासिल फी जहन्नुम के लिए तैयार रहो। क्योंकि पाकिस्तान ने तो एक बात ठान ली है कि दुश्मन चाहे पाकिस्तान के अंदर हो चाहे पाकिस्तान के बाहर हो, अब सिर्फ वो पाकिस्तान का दुश्मन है। वो मुसलमान बाद में है, पहले पाकिस्तान का दुश्मन। ये अब मुसलमानों वाला जो चैप्टर है ना, पाकिस्तान ने क्लोज कर दिया है, क्योंकि ये करके देख लिया और अब तुम लोगों की बेवफाई देख ली। इसके बाद अब मजहब कार्ड हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। अब हम तुम्हारे साथ सिर्फ इलाकाई कार्ड, यानी हमारे दुश्मन बनो या हमारे दोस्त बनो वाला कार्ड खेलेंगे। लिहाजा तुम तैयार रहो, तुम्हारे साथ वही होगा इंशाअल्लाह ताला जो दुनिया जालिमों के साथ करती है। तुम अपने शहरियों पर जुल्म कर रहे हो, अपने उनके ऊपर एक और जंग थोप कर। पहले ही तुमने उनसे तिजारत के जरिए बंद करवा दी और उनका बेड़ा गर्क कर दिया, लाखों डॉलरों का, लाखों रुपयों का उनका नुकसान कर डाला है। और अभी भी वो बेचारे मजीद परेशान है अफगान शहरी। तो अफगान शहरियों से भी मैं अपील करूंगा कि पाकिस्तान का साथ दें और इन अफगान तालिबान को, खासतौर पर तालिबान, जहाँ मिले पकड़ के मारे, तो ये तुम्हारे असल दुश्मन है। इन्होंने ही तुम्हारे साथ वो अशर किया है जो किसी को नहीं करना चाहिए, जो शायद अमेरिका ने भी तुम्हारे को वहाँ बैठकर नहीं किया। लेकिन इन्होंने हमारे असली दुश्मन भारत, उसके साथ गठजोड़ करके जो हमारे पर हमले करना शुरू किए हैं तेजी से, उसका खुमियाजा तो इनको भुगतना ही पड़ेगा। तो हम अफगानी शहरियों से कहेंगे कि हम अफगान शहरियों के खिलाफ नहीं है। अफगान शहरी आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। वो रोजी कमा रहे हैं, हम उनसे खरीदारी करते हैं चीज़ों की, लेकिन हमारा उन लोगों से ज़रूर झगड़ा है जो हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं। ठीक है भाई, तो मेरा ये कहना था आज के ब्लॉग में कि अल्लाह ताला हमारे पाक फौज को कामयाब करे और इन अफगान जहन्नुमी कुत्तों को, खासतौर पर टीटीपी वालों को नेस्त नाबूद करे और हमारे एक एक फौजी पे अल्लाह ताला हिफाजत कायम रखे, अपनी खास हिफाजत रखे। क्योंकि हमारा एक एक फौजी हमारी हमारी शान है, हमारी आन है और हमारा मुल्क हमारी इज्जत है। और इस पर कोई आँच आए हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, चाहे वो अफगानिस्तान के साइड से हो, चाहे वो भारत की साइड से। लिहाजा हम जिएंगे भी शान से और अगर मरेंगे तो मरेंगे भी शान से। ये था मेरा ब्लॉग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।